लेटेस्ट खबर ये आई है कि कराची में एक और आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। आयशा मंजिल परफॉर्म की दुकान में आग लग गई है। आग ने दुकान और 2 गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ़ नज़र आ रही हैं। कराची में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसकी तफसीलात भी हम लेंगे, लेकिन अभी ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग के शोले बुलंद हो रहे हैं। एक और आतिशज़दगी का वाक़या आयशा मंजिल बताया जा रहा है। फॉर्म की दुकान है जहाँ पे आग लगी है और इस आग ने देखते ही देखते ना सिर्फ इस दुकान बल्कि करीबी खड़ी 2 गाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू का अमल यहाँ पे शुरू कर दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए, क्योंकि बहुत गुंजान आबाद ये इलाका लग रहा है जहाँ पे आग लगी है। आयशा मंजिल बताया जा रहा है जहाँ पे फॉर्म की दुकान है, जहाँ पे आग लगी है। आग लगने की वजूहात अभी तक मालूम नहीं हुई हैं। ज़ुहैब जिया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। ज़ुहैब, एक और आतिशज़दगी का अफसोसनाक वाक़या हम देख रहे हैं, फुटेज में शोले बुलंद हो रहे हैं। आग लगने की क्या वजह बताई जा रही है इब्तिदाई तौर पे? फौरी तौर पर तो मालूम नहीं हो सकी है, ताहम फायर टेंडर्स की तादाद बढ़ा दी गई है। 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं जो मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। आग आयशा मंजिल पर वाक़े अर्शी शॉपिंग मॉल है, यहाँ पर एक दुकान में लगी थी और देखते ही देखते आग ने दीगर दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। ऊपर रिहायशी इमारतें हैं जहाँ पर आग फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो लोग अंदर मौजूद हैं रिहायशी इमारतों में, उनको निकालने की जो है वो कोशिश की जा रही है और रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। फायर टेंडर्स और रेस्क्यू के रजाकार भी मौके पर पहुंच गए हैं और आग के शोले अब बुलंद हो रहे हैं, दूर दूर से नजर आ रहे हैं। और आग जो दुकान में लगी थी उस दुकान में फॉर्म मौजूद था और फॉर्म की वजह से आग की शिद्दत में जो है वो इजाफा होता जा रहा है, जिसको बुझाने की ज़ुहैब ये बताइएगा, ये आयशा मंजिल, इसके हवाले से अगर हम बात करें तो इस मंजिल में कितनी दुकानें मौजूद हैं, यानी कितना एरिया वो कमर्शियली ऑक्यूपाइड है और रिहायशी जो फ्लोर्स हैं वो कितने हैं, और क्या ये बताया जा रहा है कि कोई एग्जिट के लिए रास्ता मौजूद है इस मंजिल में? जी देखिए, बिल्कुल एक पुरानी इमारत है और नीचे इसके पूरा कमर्शियल दुकानें मौजूद हैं और ऊपर रिहाइश है, जिस तरह आमतौर पर होता है। तो नीचे जो दुकानें हैं इसमें आग लगी थी। ये फॉर्म जो मैट्रेस होता है, फॉर्म होता है, इसमें आग लगी थी और आग एक दुकान में लगी थी, फिर दीगर दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया और साथ ही जो पार्किंग का एरिया था इसमें जो खड़ी हुई गाड़ियां थी वो भी इसमें आग की शिद्दत की वजह से लपेट में आ गई है। आप वीडियो में देख सकती हैं वाज़े तौर पे कि एक गाड़ी खड़ी हुई है जिसको आग ने पूरी तरीके से अपनी लपेट में ले रखा है और कुछ मोटरसाइकिलें भी और गाड़ियां मजीद हैं जो शदीद मुतासिर हुई हैं। इलाका मकीनों ने पहले तो फौरी तौर पर खुद से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब आग पर काबू नहीं पा सके तो उन्होंने फायर ब्रिगेड को इतला दी। ये भी बताइएगा कि जिस दुकान में आग लगी, आप बता रहे हैं कि उसके साथ जो मुल्हिका दुकानें थी वो भी मुतासिर हुई हैं, तो यहाँ पे जो अमला मौजूद था क्या बाहिफाजत वो बाहर आ चुका है या अभी लोग मौजूद हैं अंदर दुकानों में? जी देखिए, बिल्कुल जब दुकान में आग लगी तो अमला फौरी तौर पर बाहर आ गया था और साथ जो दुकानें हैं ये दुकानें बंद थी, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम जो माली नुकसान है उसका तखमीना फौरी तौर पर नहीं लगाया जा सका। वो तो यकीनन अभी नहीं कुछ कहा जा सकेगा, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन अब ये दुआ है कि जो रिहायशी यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि आप बता रहे हैं कि नीचे कमर्शियल है और दुकानें हैं और ऊपर जो है वो लोग आबाद हैं, ये रिहाइश पजीर हैं। ये बताइएगा कि क्या यहाँ पे अब टूल्स इस्तेमाल किए जाएंगे कि वो लोग जो ऊपर रिहाइश पजीर है उन्हें बाहिफाजत बाहर निकाल लिया जाए, और क्या ये रेस्क्यू का अमल शुरू हो गया है? हो गया है और पहली तरजीह आग बुझाना, आग पर काबू पाना है। और जिस तरह आग लगी हुई है तो एक ओपन एरिया है, यानी कि खुला इलाका है जहाँ पे आग बुझाने में दुश्वारी का सामना फायर ब्रिगेड को नहीं हो रहा है और फायर ब्रिगेड ने इसका एक हिस्सा जो है वो उस पर काबू पा लिया है, लेकिन आग अभी भी दीगर दुकानों को और जो गाड़ियां लगी हुई हैं उसको अपनी लपेट में ले रखा है और साथ ही धुएं की शिद्दत इतनी ज्यादा हो गई जो कि इमारत में जा रही है, तो उसको भी फौरी तौर पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है कि अगर फौरी तौर पर जिस दुकान के ऊपर वाली जो मंजिल है कम से कम वहां जो लोग मौजूद हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, कि उनको निकाल लिया जाए। बल्कि उनको ये भी कहा गया है कि वो पहली मंजिल से ऊपरी मंजिल पे जो है वो चले जाएं ताकि वो आग से मुतासिर ना हो। ज़ुहैब, कितनी मंजिला ये इमारत है जहाँ आग लगी है?
जी देखिए, ये 5 मंजिला ये इमारत है और जो उसके निचले हिस्से में, यानी कि जो नीचे कमर्शियल एरिया था जिसमें दुकानें बनी हुई थी, तकरीबन ये दुकानें 25 से 30 दुकानें जो इसमें बनी हुई थी। एक शॉपिंग मॉल था ये पहले, साथ में इसके सिनेमा भी होता था। तो यहाँ पे जो है वो आग लगी है और आग ने आग पर अब काबू पाने की फायर टेंडर की जानिब से जो वो कोशिश की जा रही है, लेकिन 7 मोटरसाइकिलें थी जो शहरी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने पार्क की हुई थी, वो भी बड़ी तादाद में जो है वो मुतासिर हुई है। ताहम फौरी तौर पर ये अंदाजा नहीं लगाया जा सका है कि कितनी गाड़ियां जो है आग की शिद्दत की वजह से जो है वो अच्छा सुहेब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 5 मंजिला ये इमारत है, नीचे कमर्शियल है और ऊपर रिहायशी जो ये हिस्सा है जहाँ पे लोग रिहाइश पजीर है। अगर हम इस इलाके के बारे में आपसे जानना चाहें, इसका मोहल्ले को बताइएगा कि आयशा मंजिल के साथ दीगर कौन सी बिल्डिंग्स हैं और क्या उनके भी मुतासर होने का खदशा है इस आग से? जी देखिए, बिल्कुल कराची का मशहूर इलाका है ये आयशा मंजिल, और यहाँ से मुलेका इलाकों में अजीजाबाद है, फेडरल भी एरिया है, ये बहुत ही मशहूर इलाके हैं। यहाँ के पकवान काफी मशहूर हैं। तो यहाँ पे जिस जगह ये आग लगी है, ये पहले सिनेमा होता था, अब उसको तोड़कर जो है वो यहाँ पे अर्शी शॉपिंग मॉल बनाया गया है। ये पहले अर्शी सिनेमा के नाम से जगह मशहूर थी। तो अर्शी शॉपिंग मॉल के इतराफ में जो आबादी है, वहाँ पे बुलंदोबाला इमारतें नहीं है। वहाँ पे जो इमारतें हैं वो 4 से 5 मंजिला है, या फिर ग्राउंड प्लस 1 है या ग्राउंड प्लस 2 है। तो जिसकी वजह से जो रोड है वो काफी खुले हैं, तो जिसमें दुश्वारी का सामना फायर ब्रिगेड को नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन कराची के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये खुला इलाका है जहाँ पे फायर ब्रिगेड बआसानी पहुंच गई, और पहुंचने के बाद जो फायर ब्रिगेड का करीब तरीन सेंटर था वो फेडरल बी एरिया में मौजूद था, जहाँ से सबसे पहली गाड़ी जो है वो यहाँ पे रवाना हुई थी, और उसने मजीद 3 गाड़ियों को बुलाने के लिए जो इतला की थी। इसके बाद अब मुकम्मल तौर पर 4 गाड़ी यहाँ पर पहुंच। अच्छा सुहेब, अगर हम रेस्क्यू के हवाले से बात करें तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो तमाम तर इंतजामात हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं, या मजीद रेस्क्यू का अमला बुलाने की ज़रूरत पेश आएगी? और अभी कितना अमला यहाँ पे आप देख रहे हैं रेस्क्यू के लिए? जी देखिए, इस वक्त जो रेस्क्यू का अमला यहाँ पर मौजूद है, यही आग पर काबू पा लेगा और लोगों को रेस्क्यू भी कर लेगा। चूंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये कंजेस्टेड एरिया नहीं है, बल्कि खुला इलाका है जहाँ के रोड भी काफी कुशादा है, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड बआसानी यहाँ पर पहुंच गई है, और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं, यही गाड़ियां जो है वो आग पर काबू पा लेंगी। एक वाटर बाउजर भी इसीलिए मंगवाया गया है ताकि अगर पानी की किल्लत का सामना करना पड़े तो वाटर बाउजर की मदद से फायर ब्रिगेड जो है वो फौरी तौर पर आग पर मुसलसल जो है वो काबू पाती रहे। एक छोटी सी दुकान थी जिसमें ये आग लगी थी, ये काफी बड़ी दुकान नहीं थी, लेकिन इसमें फॉर्म मौजूद था। फॉर्म जब आग लगती है फॉर्म में तो उसकी शिद्दत काफी ज्यादा हो जाती है, चूंकि ऊपर नीचे दुकान थी, तो जिसकी वजह से 7 जो दुकानें थी फिर उसने भी इसको अपनी लपेट में ले लिया। फिर देखते देखते मजीद जो दुकानें थी वो भी जिसकी वजह से मुतासिर हुई। फिर फॉर्म की वजह से धुआं काफी ज्यादा होता है, तो धुआं की शिद्दत इतनी ज्यादा है कि जिससे वाज़ेह ये हो रहा है कि आग काफी ज्यादा लगी हुई है। लेकिन आग जो दीगर फॉर्म मौजूद था उसको दुकानदारों ने बाहर निकाला, जो मजीद जो गाड़ियां थी जिसकी वजह से वो आग की लपेट में आ गई। और ऊपर जो इमारत में लोग मौजूद थे वो भी डर खौफ की वजह से चूंकि अपने घरों से जो बाहर निकला है और छत पर चले गए, क्योंकि खुला ये ठीक है ज़ुहैब, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आप वहाँ पे मौजूद हैं और हमें बता रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू का अमल हो रहा है।